नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी में, जनरल पैथोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक हाइलिन चेंजेस। ठीक है, ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है रिवर्सिबल सेल इंजरी में। रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको मिलते हैं, यदि कहीं रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है तो वहाँ पर जो सेल में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको मिलते हैं, उसमें जो सेकंड है हाइलिन चेंजेस। तो हाइलिन चेंजेस भी क्या है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। तो हाइलिन चेंजेस, जब भी हम हाइलिन की बात करते हैं या हाइलिन मास की बात करेंगे, इसका मतलब होता है ग्लासी। ठीक है, मतलब हाइलोज मतलब होता है ग्लास। ग्लास जैसे चेंजेस, जैसे ग्लास होता है ना, कांच, वैसा हमको चेंज मिलेगा जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। और यदि सेल के अंदर ग्लास जैसे परिवर्तन होता है, सेल के अंदर कोई परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वो ग्लास जैसे दिखता है, दैट मीन्स क्या है? हाइलिन चेंजेस है। ठीक है, इसको ऐसे ही पहचाना जाता है। यदि सेल के अंदर कहीं पर भी सेल के अंदर यदि ग्लासी चेंजेस हमको मिलता है, ग्लास लाइक चेंजेस हमको मिलता है, तो इससे हमें दो चीज़ मालूम चलती है। ये है हाइलिन चेंजेस, और सेकंड क्या है? ये रिवर्सिबल सेल इंजरी का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। इसका मतलब है कि हम इस डिजीज को, इस कंडीशन को फिर से रिवर्स कर सकते हैं कॉज को रिमूव करके। यदि हम कॉज को रिमूव कर देंगे तो फिर से हाइलिन जो चेंजेस हुआ है सेल के अंदर, वो डिसअपेयर हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है, हाइलिन चेंजेस, ये जो भी हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ रहे हैं, वो हमें ये बताता है कि जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी कराते हैं टिश्यू की, सेल की, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी कराते हैं, और यदि उसमें हमको जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं, तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं याद रखना है कि ये रिवर्सिबल है। कॉज रिमूव करेंगे फिर से नॉर्मल हो जाएगा, जो आपको डिजीज को क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक, तो ग्लासी चेंजेस या ग्लास जो बोलेंगे, तो हाइलिन जो है इज अ डिस्क्रिप्टिव हिस्टोलॉजिक टर्म। ठीक है, क्या है हाइलिन? क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करने वाला डिस्क्रिप्टिव क्या है? हिस्टोलॉजिकल टर्म। मतलब आप माइक्रोस्कोप में किसी टिश्यू का हिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वहाँ पर हमें बताता है कि ये डिस्क्रिप्टिव हिस्टोलॉजिक टर्म है। हाइलिन क्या है? हाइलिन इज अ डिस्क्रिप्टिव हिस्टोलॉजिकल टर्म। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में बनता है, गवर्नमेंट जॉब में आता है कि भाई आपको दे देगा ऑप्शन और आपको उसमें हाइलिन चीज को टिक करना होगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है, किसके लिए होता है टर्म? ग्लासी मतलब या ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब कांच कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, आप आर पार देख सकते हैं, वैसा आपको चेंज मिलेगा सेल के अंदर। हाइलिन चेंजेस बोलेंगे, इसे हम ग्लासी चेंजेस बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट होता है वो। ठीक है, होमोजीनस, बिल्कुल जहां जहां चेंज मिलेगा बिल्कुल एक जैसा होगा, एक जैसा होगा वो चेंजेस, अलग अलग नहीं होगी, हो सकता है कुछ अलग हो, वैसा बिल्कुल एक जैसा होगा, होमोजेनस होगा। और साथ में इयोसिनोफिलिक अपीयरेंस ऑफ मटेरियल इन हीमो हीमे हिमेटोजाइलिन। हेमेटोजाइलिन नाम का स्पेसिफिक स्टेन होते हैं। हेमेटोजाइलिन नाम के स्पेसिफिक स्टेन मतलब कलर देने वाले, जो रंग देने वाले सब्सटेंस होते हैं, स्टेन होते हैं, उस स्टेन के संपर्क में जब हाइलिन चेंजेस वाला टिश्यू आता है, सेल आता है, तो क्या देता है? इयोसिनोफिलिक अपीयरेंस देता है मटेरियल का। जो मटेरियल है उसमें एसिनोफिलिक हमको अपीयरेंस मिलेगा, वैसा कलर हमको मिलेगा। कब? जब उस टिश्यू या सेल को हम किसके संपर्क में लाएंगे? हेमेटोजाइलिन जो स्टेन है उसके संपर्क में लाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव हिस्टोलॉजिकल टर्म है, कौन? हाइलिन, वो हमको ये बताता है। ठीक, आगे बात करेंगे। हाइलिन चेंजेस जो हैं दो टाइप के हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। जो जिस सेल में रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है और वहाँ पर यदि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको मिलता है और हाइलिन चेंजेस मिलता है, तो वो सेल के अंदर भी और सेल के बाहर, तो इंट्रासेलुलर भी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर भी, सेल के अंदर भी आपको मिल सकता है हाइलिन चेंजेस और सेल के बाहर भी आपको मिल सकता है। तो पहले हम देखते हैं इंट्रासेलुलर हाइलिन चेंजेस। फर्स्ट है इंट्रासेलुलर हाइलिन चेंजेस। एग्जाम्पल भी लेंगे, स्पेसिफिक डिजीजेस लेंगे
जहाँ पर हमको हाइलिन चेंजेस मिल सकता है। पहले हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर हाइलिन चेंजेस, ठीक है, इज मेनली सीन इन एपिथेलियल सेल्स। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। इंट्रासेलुलर हाइलिन चेंजेस हमको कहाँ मिलता है, हमें स्पेसिफिक बात करना है, एपिथेलियल सेल्स पे। कहाँ मिलता है, एपिथेलियल सेल्स पे। हमारे ऑर्गन की जितनी भी एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें हमको मिल सकता है। बॉडी में कहीं भी एपिथेलियल सेल होगी वहां पर हमको मिलेगा क्या, इंट्रासेल्युलर हाइलिन चेंजेस। इंट्रासेलुलर हाइलिन चेंजेस कहाँ मिलेगा, एपिथेलियल सेल्स में। वन एंड ओनली गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन है, एपिथेलियल सेल्स में मिलता है। ठीक है, पहली एग्जांपल, यदि हमारे पास कोई पेशेंट आया है जो जिसके यूरिन में क्या है, प्रोटीन आ रहा है, जिसके यूरिन में क्या है, प्रोटीन आ रहा है, लगातार प्रोटीन आ रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब करने की बात करती है, क्योंकि जनरली नॉर्मली कंडीशन में यूरिन में प्रोटीन नहीं आता है। प्रोटीन का नाम होता है एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन आता है इसमें, एल्ब्यूमिन, क्योंकि हमारे ब्लड में होते हैं 3 प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। लेकिन यदि किसी को किडनी की डिजीज हो गई है और किडनी की डिजीज में उनके जो ग्लोमेरुलाई होता है, जहाँ से फिल्टर होता है ब्लड, वो जो छेद है यदि बड़ा हो जाए और जहाँ से प्रोटीन लीक होने लगे, और प्रोटीन लीक होता है एल्ब्यूमिन, तो यदि प्रोटीन एल्ब्यूमिन, या हम प्रोटीन बोलेंगे, जब वो लीक होता है, यूरिन में आता है कुछ स्पेसिफिक डिजीज में, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी करती है उस प्रोटीन को, प्रोटीन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, उस कंडीशन में प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब करने की बात करती है। तो बहुत अधिक मात्रा में वो रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है, और जिस जिस नेफ्रॉन में या जिस किडनी की जिस सेल में जहां बहुत अधिक प्रोटीन का रीएब्जॉर्प्शन होता है, उस सेल में हमको क्या मिलता है, हाइलिन चेंजेस मिलता है, सेल के अंदर हाइलिन चेंजेस मिलता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स कहाँ की हम बात करेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, और उसमें एक होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है। इस पार्ट से प्रोटीन का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। जब प्रोटीन लॉस होगा तब नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन कोई डिजीज हो गई है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, और उसमें जो पीसीटी है वो एक्सेस अमाउंट में क्या करता है, आपको क्या करेगा, एक्सेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन करेगा। स्पेसिफिक किसको करेगा, एल्ब्यूमिन करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में पीसीटी की जो एपिथेलियल सेल है उसमें हमको क्या मिलता है, हाइलिन चेंजेस मिलता है। यदि हमको कोई टिश्यू है, कोई पीसीटी का पार्ट है, और उसका माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, और यदि हमको वहाँ हाइलिन चेंजेस मिल रहा है, इसका मतलब है आपको समझ जाना है कि उस पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा था, और वो प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब करने के लिए जो पीसीटी की एपिथेलियल सेल्स ने एक्सेसिव वर्क किया, और जिस कारण से प्रोटीन के एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन कारण क्या होगा, जो पीसीटी की जो एपिथेलियल सेल है वहां पर हमको क्या मिलेगा, हाइलिन चेंजेस हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइलिन चेंजेस मिलेगा। यदि हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको रोक देते हैं, तो यूरिन में प्रोटीन लॉस नहीं होगा। यूरिन में प्रोटीन लॉस नहीं होगा तो फिर जो पीसीटी की जो एपिथेलियल सेल्स है वो किसको रीअब्जॉर्ब करेंगे, नहीं कर पाएंगी। तो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली बिना मेडिकेशन के जो एपिथेलियल सेल्स में जो हाइलिन चेंजेस हमको मिले थे ड्यू टू रिवर्सिबल सेल इंजुरी, वो जो हाइलिन चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, और आपकी पीसीटी फिर से कैसी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। मतलब पीसीटी का एपिथेलियल सेल फिर से हेल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये अपन को करना है, ये आपको मिलता है। तो किडनी की जो पीसीटी की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसमें हमको हाइलिन चेंजेस मिलता है। कब, जब हमको मिलता है प्रोटीन यूरिया, मतलब आपको मिलता है यूरिन में प्रोटीन मिलता है, और उस कंडीशन में किडनी क्या करती है, उसको बार बार एक्सेसिव अमाउंट में रीअब्सॉर्ब करती है। प्रोटीन यूरिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन डिजीज का नाम होता है जिसमें हमको प्रोटीन यूरिया मिलता है या यूरिन में प्रोटीन मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। डिजीज का नाम क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत कॉमनली प्रोटीन जो है यूरिन से लॉस होता है। उस कंडीशन में आपको एपिथेलियल सेल जो होती है पीसीटी में, उसमें आपको हाइलिन चेंजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहली ये कंडीशन होती है। सेकंड बात करते हैं, हाइलिन डिजनरेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, और दूसरी होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। हमारी बॉडी में दो टाइप की मसल्स होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हार्ट। हार्ट अपने आप, हार्ट की मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो इनवॉलंटरी मसल्स है। और जिस मसल्स को हमें जैसे किसी मसल्स को बाइसेप्स को फुलाना है तो हम इसे फुला सकते हैं, ठीक है, और फिर रिलैक्स कर सकते हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए वो क्या है, वॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। तो जब क्या होता है, हम देख रहे हैं हाइलिन डिजेनरेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स में क्या हो रहा है, हाइलिन चेंजेस हमको मिल रहा है, ग्लासी अपीयरेंस मिल रहा है। कौन सी डिजीज में मिलता है हमको, तो हमको ये मिलता है जनरली, या हम ये बोलेंगे वॉलेंट्री मसल्स में जब हाइलिन चेंजेस मिलता है उसे हम बोलते हैं जेंकर्स डिजनरेशन। मोस्ट मोस्ट आईएमपी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है एंड शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है सेकेंड ईयर में। JENKER जेंकर्स डिजनरेशन। जेंकर्स डिजनरेशन मतलब क्या होता है, हाइलिन डिजनरेशन या हाइलिन चेंजेस इन वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स में यदि आपको हाइलिन चेंजेस मिलता है उसे हम बोलते हैं जेंकस डिजनरेशन बोलते हैं। और ये जेंकस डिजनरेशन जो होता है वॉलेंट्री मसल्स में होगा, और वॉलेंट्री मसल्स हो रहा है मतलब जेंकस डिजनरेशन हो रहा है, ये हम बोलते हैं। और ये खासकर हमको वॉलेंट्री मसल्स, कौन सी वॉलेंट्री मसल्स हमको खासकर मिलता है, वो मिलता है रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल्स। रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल्स जो होती है, इस मसल्स में हमें क्या मिलता है, जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स होती है, जो आपकी एब्डोमेन में होती है, और ये मसल्स जो होती है वॉलेंट्री मसल्स होती है। और इस मसल्स में हमें क्या मिलता है, हाइलिन चेंजेस मिलता है, मतलब जेंकस डिजनरेशन मिलता है। कहाँ मिलता है हमको, टाइफाइड फीवर में। टाइफाइड फीवर, यदि किसी को टाइफाइड फीवर है तो टाइफाइड फीवर में रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल्स में मतलब क्या मिलेगा, हाइलिन चेंजेस मिलेगा। और ये जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स कौन सी मसल्स है, आपकी वॉलेंट्री मसल्स है। इसलिए इस मसल्स में जो हाइलिन चेंजेस हुआ है हम उसे क्या बोलेंगे, जेंकस डिजनरेशन बोलेंगे। एग्जाम में जेंकस डिजनरेशन नाम से शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में भी होता है। तो बहुत कॉमनली कहाँ मिलता है आपको, वॉलेंट्री मसल्स में। हमने एग्जांपल लिया टाइफाइड। टाइफाइड में जो आपको जेंकस डिजनरेशन मिलेगा, टाइफाइड में आपको जो हाइलिन चेंजेस मिलेगा वॉलेंट्री मसल्स में, उसका नाम क्या होता है, रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल्स। ये आपको याद हो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे बात करेंगे, यदि कोई बहुत लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है, क्रोनिक अल्कोहल ले रहा है, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल कांड क्या होता है, लीवर सेल में आपको इंजरी होती है, ठीक है। अल्कोहलिक हाइलिन चेंजेस भी हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं मेलोरीज मेलोरीज हाइलिन चेंजेस, ठीक है। मेलोरीज हाइलिन चेंजेस भी बोलते हैं, या अल्कोहल हाइलिन चेंजेस, अल्कोहलिक हाइलिन चेंजेस बोल दो, या क्रोनिक अल्कोहल पीने के कारण लीवर सेल में जो हेपेटोसाइट्स में जो चेंजेस मिलेंगे, हाइलिन चेंजेस मिलेंगे हमको, उसकी बात कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं मेलोरीज हाइलिन चेंजेस, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये इन हेपेटोसाइट सेल्स हमको उसमें हमको मिलता है। यदि बहुत लंबे समय से कोई अल्कोहल पी रहा है तो हेपेटोसाइट्स में हमको हाइलिन चेंजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस हाइलिन चेंजेस को हमको ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस सेल इंजरी को हम ठीक कर सकते हैं। हाइलिन चेंजेस मिल रहा है मतलब वहां पर क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है। सेल इंजरी तो हुई है, रिवर्सिबल हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ हाइलिन चेंजेस हुए हैं। हाइलिन चेंजेस हुए मतलब वहाँ सेल इंजरी हुई है, रिवर्सिबल हुई है। आप अल्कोहल पीना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो लीवर सेल है, हेपेटोसाइट सेल्स है, वो कैसी हो जाएंगी, उसमें जो आपको हाइलिन चेंजेस मिले हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलता है क्रोनिक अल्कोहल में, मेलोरीज हाइलिन चेंजेस में मिलता है। कहाँ मिलेगा, हेपेटोसाइट्स में मिलेगा, लीवर सेल्स में मिलेगा, जो लंबे समय से ड्रिंक करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ, जो है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक हाइलिन डिजनरेशन या हाइलिन इंक्लूजन। क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक हाइलिन इंक्लूजन, ठीक है। इंक्लूजन यदि आपको मेरी सेल वाली क्लास होगी तो बताया था मैंने, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था, यदि आप मान लीजिए आपकी बॉडी की डिमांड है 100 ग्राम शुगर की, 100 ग्राम ग्लूकोज की, लेकिन आपने खाली 200 ग्राम, 100 ग्राम तो यूज हो गई, लेकिन 100 ग्राम क्या हो गई, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर सेल के साइटोप्लाज्म में जमा हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक दिन आपका ये हुआ कि आपने कुछ भी नहीं खाया, तो फिर भी आपकी बॉडी की डिमांड कितनी है, 100 ग्राम। तो फिर वो जो आपकी जमा हुआ जो ग्लाइकोजन है वो फिर से शुगर में कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी इसको यूज कर लेती है। मतलब आवश्यकता के अनुसार जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होता है उसको सेल के साइटोप्लाज्म में जमा कर दिया जाता है और फिर से वहां निकाल दिया जाता है। यही पार्ट होता है इंक्लूजन। वैसे क्या होता है, सेल इंजुरी, कोई सेल इंजुरी हुई है, रिवर्सिबल सेल इंजुरी हुई है, जिस कारण से सेल के अंदर क्या हो गया, हाइलिन, साइटोप्लाज्म में हमें क्या मिलेगा, हाइलिन चेंजेस मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही आपने कॉज को रिमूव किया,
ये रिवर्सिबल सेल इंजरी खत्म हो जाएगी तो हाइलिन इंजरी भी कैसे हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इस कारण से बोला गया है साइटोप्लाज्मिक हाइलिन इंक्लूजन बोला गया है। ये कॉमनली हमको कब मिलता है, वायरल इन्फेक्शन में, वायरल डिजीज में। यदि कोई वायरस का डिजीज हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कारण से हमारे सेल के न्यूक्लियस में एंड साइटोप्लाज्म में हाइलिन इंक्लूजन मिल सकता है। ड्यू टू वायरस में हाइलिन इंक्लूजन मिल सकता है। ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन अलग हो जाएगा, ऑटोमेटिक हाइलिन चेंजेस कैसे हो जाएंगे आपके, चले जाएंगे। तो वायरल डिजीज में, वायरल इन्फेक्शन में बहुत कॉमनली हमारे सेल में हाइलिन चेंजेस मिलता है। साइटोप्लाज्मिक हाइलिन इंक्लूजन मिलता है या न्यूक्लियस हाइलिन इंक्लूजन हमको मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, गवर्नमेंट जब क्वेश्चन है साइटोप्लाज्मिक हाइलिन इंक्लूजन कौन सी डिजीज मिलता है, वायरल डिजीज मिलता है। न्यूक्लियस हाइलिन चेंजेस का भी मिलता है हमको, वो मिलता है हमको वायरल डिजीज में मिलता है। ठीक, आगे बात करेंगे रसेल्स बॉडीज। रसेल्स बॉडीज क्या होती हैं? रसेल्स बॉडी वो है, वो हमको मिलती हैं काय में, हमारी जो है बी सेल्स, हमारी बॉडी में जो जो रसेल्स बॉडी है, ठीक है, ये है रिप्रेजेंटिंग एक्सेसिव एंटीबॉडीज, एक्सेसिव एंटीबॉडीज। या जब भी हम रसेल्स बॉडी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत लार्ज नंबर में एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडीज हैं, कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बी सेल। हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स होती है नॉर्मली, उनका काम होता है एंटीबॉडीज का फॉर्म करना या इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्म करना। लेकिन जब आपकी बी सेल के अंदर, ठीक है, बी सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत लार्ज नंबर में, एक्सेसिव नंबर में इम्यूनोग्लोबुलिन मिल रही है, ठीक है, या एंटीबॉडीज मिल रही है, तो हम उसे बोलेंगे रसल्स एंटीबॉडी बोलेंगे। रसल्स एंटीबॉडी जो है एग्जैक्टली बताता है एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। लेकिन वो एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स जो हमारी बॉडी में होती है, वो एग्जैक्टली बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म करती हैं। हो जाता है कोई डिजीज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिस कारण से वो एंटीबॉडीज बनानी, जैसे हम काज को रिमूव करेंगे, जो आपकी बी सेल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगी और वो एंटीबॉडीज बनाना बंद कर देंगी। लार्ज जो नंबर एंटीबॉडीज का आपके बी सेल के अंदर है वो नहीं मिलेगा और आपका रसल्स बॉडी नहीं मिलेगी। कॉमनली जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तब ऑटोमेटिकली हमारी जो बी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज फॉर्म करती हैं, और इन्फेक्शन हो रहा है तभी ये होता है, मतलब बॉडी के अंदर इंजरी हो रही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत कॉमनली इसमें मिलेगा। तो ये आपने इम्पॉर्टेंटली, यदि हम बात करें इंट्रासेलुलरली बात करेंगे, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज की बताई मैंने आपको। प्रोटीन यूरिया हो रहा होगा, टाइफाइड की बात करी अपन ने, ठीक है, इसका लीवर जो ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है उनकी बात करी, वायरल डिजीज की बात की, और इन्फेक्शन में जो आपकी बी सेल्स है उसके अंदर ये होता है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताए पांचों, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मोस्ट आईएमपी हैं। ठीक, आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन चेंजेस। ये एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन चेंजेस क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन चेंजेस हमको हमेशा मिलता है सीन इन द कनेक्टिव टिश्यू। इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इंट्रा एपिथेलियल सेल्स में, एक्स्ट्रा कनेक्टिव टिश्यूज में मिलता है। कहाँ मिलता है? एक्स्ट्रा कनेक्टिव टिश्यूज में मिलता है। और पहला एग्जांपल देखते हैं, हाइलिन डीजनरेशन हमको मिलेगा लियोमायोमास ऑफ यूट्रस। लियोमायोमास ऑफ यूट्रस मतलब फाइब्रॉइड, यूट्रस में, बच्चेदानी में, यूट्रस में जब क्या हो जाए, गांठ हो जाए, जिसे हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, और एक और नाम होता है लियोमायोमास ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस में मतलब बच्चादानी में कोई गांठ हो जाए, जिसे हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, जिसे बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, और एक और नाम होता है लियोमायोमास। इस कंडीशन में यदि हम उसके यूट्रस की जो लियोमायोमास है, फाइब्रॉइड के टिश्यू को देखते हैं, तो हमको वहाँ क्या मिलता है, वहाँ के जो कनेक्टिव टिश्यूज में क्या मिलता है, हाइलिन चेंजेस मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलरली क्या मिलता है, हाइलिन चेंजेस हमको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हाइलिनाइज्ड ओल्ड स्कार फाइब्रोकोलेजिनस टिश्यूज। यदि फाइब्रोकोलेजिनस टिश्यूज हमारी बॉडी में हैं और उसमें क्या है, ओल्ड स्कार ऑफ फाइब्रोकोलेजिनस टिश्यूज, हमारी बॉडी के जो फाइब्रोकोलेजिनस टिश्यूज में ओल्ड स्कार, बहुत पुराना स्कार है, उस स्कार को हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, हाइलिन चेंजेस मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन चेंजेस हमको वहां पर मिलता है। ठीक है, जो स्कार बन रहा है, ओल्ड स्कार बन रहा है, वही क्या है, हाइलिन चेंजेस है। एक्स्ट्रा सेलुलरली क्या है, हाइली चेंजेस है। आगे बात करेंगे
हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। यदि किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किसी को बहुत लंबे समय से हाइपरटेंशन है, बहुत लंबे समय से डायबिटीज है, तो उस कारण से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, खासकर आर्टरी की बात करेंगे, जो आर्टरी होती है, आर्टरी की वॉल के अंदर क्या होता है, चेंजेस मिलता है हमको, क्या होता है, हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है आर्टरी, उसकी जो ये एंडोथेलियल सेल्स होती है अंदर, यहाँ पर हमको मिलता है क्या, हाइलिन चेंजेस, जिसका नाम होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरी में होने वाला हाइलिन चेंजेस, ठीक है। तो आर्टरी में होता है स्क्लेरोसिस, हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, और वही हमको कायम मिलता है क्रोनिक डायबिटीज में, क्रोनिक हाइपरटेंशन, लंबे समय से हाइपरटेंशन है, लंबे समय से डायबिटीज है, उनमें मिलता है। यदि आप डायबिटीज ठीक कर देंगे, हाइपरटेंशन ठीक कर देंगे, तो ये जो आपका हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, रिवर्सिबल सेल इंजरी का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। तो जिस किसी को भी डायबिटीज लंबे समय से, जिस किसी को भी हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम लंबे समय से, उनकी ब्लड वेसल्स की आर्टरी, खास वेन की बात नहीं, आर्टरीज में हमें क्या मिलेगा, हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि किसी को क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, लंबे समय से किडनी का इन्फेक्शन है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बहुत लंबे समय से किडनी का इन्फेक्शन है, तो उसमें हमको मिलता है हाइलिनाइज या ग्लोमेरुलाई सेल्स जो होती हैं, जो ग्लोमेरुलाई सेल्स होती हैं, वहाँ पर हमको हाइलिन चेंजेस मिलता है। लंबे समय से क्रोनिक इन्फेक्शन है किडनी का, तो किडनी की सेल जो होती है, ग्लोमेरुलाई सेल्स होती हैं, नेफ्रॉन से जो ग्लोमेरुलाई सेल्स बनी होती हैं, ग्लोमेरुलाई सेल्स जो होती हैं, वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हाइलिन चेंजेस हमको मिलता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, कार्पोरा एम एम एमलेसिया, ठीक है ना, कार्पोरा एमलेसिया, कार्पोरा एमलेसिया, AMYLACE, एम लेसिया, ठीक है ना, वाई साइलेंट है। तो कार्पोरा एमलेसिया जो है, एग्जैक्टली क्या है, ये एक प्रकार का हाइलिन चेंजेस है, ठीक है, राउंड मास ऑफ कॉन्सेंट्रिक हाइलिन लेमिनी, ठीक है। एक प्रकार का जो कार्पोरा कार्पोरा एमलेसिया जो है, एक स्पेसिफिक टाइप का हाइलिन चेंजेस है, और ये हाइलिन चेंजेस हमको कहाँ मिलता है, वहाँ पर यदि हमको हाइलिन चेंजेस मिलता है, तो हम इसे बोलेंगे कार्पोरा एमलेसिया। कार्पोरा एमलेसिया मतलब हाइलिन चेंजेस है, ठीक है। और ये जो हाइलिन चेंजेस है हमको कहाँ मिलता है, ओल्ड एज के प्रोस्टेट में। यदि ओल्ड एज के प्रोस्टेट की स्टडी करते हैं, तो हमको यदि वहाँ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट मिलता है, कॉमनली ओल्ड एज में ही मिलता है, तो हमें वहाँ पर जो हाइलिन चेंजेस मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, कार्पोरा एमलेसिया बोलेंगे। ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड इन ओल्ड एज की स्पाइनल कॉर्ड में, और ओल्ड इंफ्राक्ट ऑफ लंग्स, यदि बहुत पुराना लंग्स इंफ्राक्शन हो गया है, बहुत पुराना ओल्ड ओल्ड इंफ्राक्ट लंग्स में हमको हाइलिन चेंजेस मिल सकता है। ओल्ड जो है स्पाइनल, ओल्ड एज के स्पाइनल कॉर्ड में, ओल्ड एज में प्रोस्टेट में एंड ब्रेन में आपको क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा, कार्पोरा एमलेसिया मिलेगा। टाइप ऑफ हाइलिन चेंजेस है, इसमें हमको राउंड मास मिलते हैं। हाइलिन चेंजेस के जो राउंड मास मिलेंगे कहाँ पर, प्रोस्टेट सेल में, ब्रेन सेल में, स्पाइनल कॉर्ड की सेल में, एंड फाइनली आपके इंफ्राक्ट लंग्स में। लेकिन सब कैसे होने चाहिए, ओल्ड, ओल्ड मतलब खासकर ओल्ड एज की बात करेंगे, प्रोस्टेट में, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, एंड जो है बहुत पुराना यदि इंफ्राक्ट है, चाहे वो यंग में हो चाहे ओल्ड एज में हो, तो उसमें हमको ये मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, एग्जाम के हिसाब से भी शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, कार्पोरा एम्बलेसिया क्या होता है, टाइप ऑफ हाइलिन जैसे बताना है कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है। और गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कॉमनली बनते हैं, चाहे पैथोलॉजी की बात करेंगे, एंड ये आपका इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से भी आता है, क्योंकि जो पैथोलॉजी है वो पूरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मतलब जो आप डिजीज पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, उसमें डिजीज पढ़ेंगे, वो पैथोलॉजी उसमें पार्ट बहुत सारा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आप वहाँ से आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में भी इसमें सीख पा रहे हैं।